चलो बेटा, एक्सरसाइज सारे बच्चों ने लिख दी है। कौन सी एक्सरसाइज है? 9.1। पहला काम ये है, 9.2 है, सॉरी, ये एक्सरसाइज है 9.2। क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया होगा। क्वेश्चन में ये कहता है तुमसे कि दो सर्कल हैं। एक सर्कल की जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, दूसरा सर्कल है उसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। दोनों के दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंट पे, दो कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अच्छा, और डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर दे रखी है 4 सेंटीमीटर। अगर थोड़ी भी कॉमन बुद्धि लगाओ तो ऐसे रहेगा। मान लो 3 सेंटीमीटर का जो सर्कल है उसको मैंने ये ले लिया, 3 सेंटीमीटर वाले को, ठीक है। इसका सेंटर मैंने ये कंसीडर कर लिया कि ओ पॉइंट इसका सेंटर है। अच्छा ठीक है, एक मैंने और ड्रॉ किया बेटा यहाँ पे। इसको मेरे को थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करना है क्योंकि इसकी जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। इसको मैंने उठाया और उठा के मैं कहीं ऐसे लेके आ गया और मैं इसका सेंटर मैंने ये ज्वाइन करा दिया, ठीक है। इतना काम करा। करने के बाद में इन दोनों सेंटर के सेंटर को सेंटर से मिला दिया, सेंटर को सेंटर से ज्वाइन करा दिया। एक काम ये कर दिया। आपस में जो इंटरसेक्ट कर रहे थे इन दोनों को आपस में मिला दिया, इन दोनों को आपस में मिला दिया। मिलाने के बाद इसका अब हम लोग नाम लिख देते हैं। सपोज इसको मैंने लिख दिया कि ये ए बी है, ये बच्चा पी क्यू है, ये पी क्यू है, ठीक है। अब पहला काम तो यही है कि हमें गिवन डेटा लिखना है। पहला काम तो यही है कि हम गिवन लिखेंगे। तो गिवन में मैंने लिखा, गिवन में लिखा सर्कल गिवन। एक सी है जिसके सेंटर का कोऑर्डिनेट्स पी है और रेडियस कितनी है बेटा इसकी? 3। पहले वाले सेंटर को मैंने छोटा वाला मान लिया तो 3 वाला ले लिया। और दूसरा सर्कल है उसको सी डैश लिख दे रहा हूँ, तो उसका सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्यों हैं और रेडियस है 5। सेंटर को रिप्रेजेंट करने का मतलब सर्कल को रिप्रेजेंट करने का ये भी तरीका होता है कि पहले ऐसे लिखा करो, उसके सेंटर अगर ओ है तो ओ लिख दो, रेडियस अगर 2 है तो 2, आर है तो आर लिख दो। ये भी एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है बेटा, ठीक है, बुक्स में लिखा होता है। तो मैंने दोनों सेंटर को लिख दिया। अच्छा, ये गिवन है ए बी इज अ कॉर्ड, ए बी एक कॉर्ड है, ए बी एक कॉर्ड गिवन है, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन बहुत है। हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव नहीं करना, सॉरी, फाइंड करना सीधा। कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी, दैट इज ए बी फाइंड करना। अच्छा, हम लोगों ने कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह करी है बेटा, कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह करी हो तो यहाँ लिख दो। तो हम लोगों ने अभी कुछ नहीं करी लेकिन करना है। पहला काम ये करना है बच्चा लोग, ए से लेके पी तक ज्वाइन करा दो और ए से लेके क्यू तक ज्वाइन करा दो। समझ में आया? तो लिखेंगे ज्वाइन, लिखेंगे ज्वाइन ए पी एंड ए क्यू। ए पी और ए क्यू को आपस में ज्वाइन करा रहे हैं, ए पी और ए क्यू को आपस में ज्वाइन करा रहे हैं। इसके तुरंत बाद लिखेंगे, एक काम और कर लेते हैं बेटा। सेंटर से ध्यान रखना, अगर मैं सारे बच्चे यहाँ देखो, दूसरा सर्कल में भूल जाऊं, दूसरा सर्कल में भूल जाऊं तो ए बी छोटे वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है या नहीं है? और कॉर्ड के ऊपर अगर मैं परपेंडिकुलर डाल दूं तो कॉर्ड के को क्या कर देता? बाइसेक्ट करता है ना। तो हम ये मान के चलते हैं कि ए बी मेरा कॉर्ड है, मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला हुआ है और इसका कुछ नाम भी लिख देता हूँ। सपोज इसका नाम मैंने एम लिख दिया। एम अच्छा लगता है बेटा, मिड पॉइंट होता है ना, इसलिए एम लिख दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ही लिख दो ड्रॉ, ड्रॉ पी एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड हमें पता है कि पीएम अगर ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर डालोगे तो ए बी को वो क्या कर देगा? बाइसेक्ट कर देगा, दो पार्ट में इक्वली डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो इतना लिखा।
उसकी उसकी कोई नीड नहीं है, क्योंकि ये थ्योरम हम प्रूव कर चुके। ये तो हमने थ्योरम प्रूव करी थी कि नहीं थोड़े दिन पहले। हाँ, तो हम जितनी थ्योरम प्रूव कर चुके उनके कंसेप्ट हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, हर बार हमें प्रूव नहीं करना बच्चा, ठीक है। स्कूल में भी ये मानते हैं टीचर लोग। अब ये एक तरीका तो ये, जैसे वो बच्चा कर रहा था पीछे, कि वो कह रहा था कि इसको ज्वाइन करा दो, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट, ऐसे ही कर रहे थे ना बेटा। हाँ, वो तो नहीं, वो तो मैं भी कर रहा हूँ, आगे मैं वही करूँगा। मतलब सीधी सीधी बात है कि जो चीज़ हमें पता होती है, जो थ्योरम, वो हम डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं, पूरा हमें नहीं लिखना। अब मैं नेक्स्ट क्या लिखूंगा बेटा, नेक्स्ट प्रूफ। हमें पता है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, होता है ना। तो लिखना चालू करो, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम, ऐसे अच्छे से लिखो तो ऐसे लिख दो, वी नो दैट बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये होता है, ठीक है। तो मैंने जो परपेंडिकुलर डाला है पी एम, अगर मैंने ये परपेंडिकुलर इसको डाला, पी एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, एक तो ये लिख सकता हूँ बेटा, एंगल पी एम ए कितना हो गया बेटा, 90 डिग्री। एंगल पी एम ए इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, क्योंकि मैंने इस पे अगर परपेंडिकुलर डाला तो ये छोटा सा एंगल बच्चा 90 डिग्री बन गया, ठीक है। अच्छा, इसके तुरंत नीचे लिखो, और एक चीज हो गई, ए एम जितना होगा उतना ही एम भी होगा, होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा बोलो। क्यों, क्योंकि अगर हमें सेंटर से बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को। चलो, ये दो इन्फॉर्मेशन तो हो गई। इसके तुरंत बाद, इसके तुरंत बाद इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूं, मैं लिखूंगा लेट 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 पी एम इक्वल टू एक्स। अगर पी एम को मैं एक्स ले रहा हूं तो मेरे को बताओ बेटा क्यू एम कितना होगा। क्यू एम होगा 4 - एक्स। सारे बच्चे ध्यान से सुनो, ए से लेके पी तक की डिस्टेंस कितनी है, जल्दी देख के बताओ। वेरी गुड, 3 है। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 5। मैंने इसको कितना माना, एक्स। तो ये बचा कितना, टोटल कितना था, 4 था ना। 4 में अगर एक्स चला गया तो ये कितना बचा, ये बचा 4 - एक्स बचा, ये 4 - एक्स बचा। ये तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ एक्स है। पता नहीं दिख भी रहा होगा, दिख रहा होगा, ठीक है। एक काम करते हैं, दो सुंदर सुंदर से राइट एंगल ट्रायंगल हैं, ए एम पी, ए एम पी, ए एम क्यू, ये दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं। तो दोनों में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो सारे बच्चे टूट पड़ो पाइथागोरस थ्योरम की तरफ। मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ। ठीक है, दिख ही रहा होगा। दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, कोई नहीं, क्वेश्चन देखने की जरूरत भी नहीं होती है। अब मैं दो ट्रायंगल लूंगा। पहले मैंने ट्रायंगल लिया इन ट्रायंगल ए एम पी। ए एम पी ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज क्या होता है बेटा, क्या होगा हाइपोटेन्यूज, 90 के जो अपोजिट वाली साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। एक चीज याद रखना, अगर मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ये इसका नाम है ए बी सी, मेरे को तुम लोग बताओगे बेटा इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, और बेस क्या है। इसके अलावा कोई आंसर देना चाहो तो बताओ। याद रखो, हम इस ट्रायंगल में सिर्फ और सिर्फ हाइपोटेन्यूज मेरे को पता है, बेस परपेंडिकुलर नहीं पता है बेटा। बेस परपेंडिकुलर क्या होगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है।
तो कभी भी हम ऐसे ऐसा नहीं सोचेंगे कि ये जो लेटा है वो बेस है, कुछ जरूरी नहीं होता है। बेस डिपेंड करता है एंगल पे। जैसे अभी 10th में आ जाओगे, अगर मैं एंगल ये ले रहा हूं तो ये 90 और एंगल वाली जो साइड होती है इसको बेस कहते हैं, ठीक है। अगर मैंने एक ऐसा बनाया, ऐसा मैंने बनाया, ये तो ऐसा ही हो गया, सॉरी, मैंने एक बनाया ऐसा इस टाइप का, और अब मैंने यहाँ पे लिख दिया ये, और यहाँ पे लिख दिया मैंने एंगल थीटा, इसका नाम है ABC। मेरे को पहले तो ये बताओ हाइपोटेन्यूज क्या होगा। तुम कहोगे सर 90 के अपोजिट वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, और जो एंगल और जो 90 होता है इस साइड को बेटा क्या बोलते हैं, बेस। तो बचा कौन, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होता है जो थीटा होता है, इसके अपोजिट वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में जैसे कुछ नहीं गिवन है तो हम हाइपोटेन्यूज पता होता है, बेस परपेंडिकुलर में कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये याद रखना, ये 10th में तुम जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो वहां पे ये काम आएगा तुम्हारे का। अच्छा, ऐसा हर एक को हर लेटी हुई चीज बेस नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो ये बना मेरा AP स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। AP 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ गया बेटा। AM का हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इसके बारे में पता ही नहीं है, लेकिन ये मेरे को x पता है तो x स्क्वायर हो गया। यहाँ से AM स्क्वायर निकालेंगे तो ये आ जाएगा, ये x इधर लाओ, तो 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर तुम्हारी 1 आ गई। सारे बच्चे इतना काम करो तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। सेम तरीके से अब की बार एक सुंदर सा दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ले लो जो राइट में दिख रहा है, AMQ। यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल AMQ। AMQ राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। अब मेरे को कौन करके बताएगा बेटा अप्लाई, तुम करेगा छोटू? इधर देख, इधर देख, हेलो, या देख, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बताओगे, इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है, बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, वो बताओ, बोलो बेटा, ट्राई करो। तुम्हें दिख नहीं रहा होगा ना, यहाँ से उतरते ही राइट में लेंस कार्ड की दुकान है, मोटे ग्लास का चश्मा लेना है तुमको। क्या चश्मा? इधर देख, नीचे मन देखना, यहाँ देख। 90 के अपोजिट वाली क्या होती है साइड? अगर ये 90 है तो इसके बगल में भी 90 होता है, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, AQ स्क्वायर। तो AQ स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MQ स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं, कौन सी थ्योरम होती है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस जी क्या थे, एक एक अंकल थे, ठीक है, वो नहीं रहे दुनिया में, वो मतलब स्वर्ग में चले गए, ठीक है। उनका काम क्या था, उन वो हमें थ्योरम दे गए, कहीं लो जूझो, जैसे भी करना है ना। तो वो उनने एक बड़ी अच्छी थ्योरम दी, और तुम्हें थ्योरम याद नहीं आ रही उनकी। उनकी थ्योरम ये है, वो कहते हैं कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये हाइपोटेन्यूस है और ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो उनने एक रिलेशन बताया था कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, H स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। अब याद रहेगी? अच्छा ठीक है, आगे देखो। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो मैं लिख सकता हूँ AM स्क्वायर, अब की बार मैं थोड़ा आगे पीछे लिख दे रहा हूँ, प्लस बेस का स्क्वायर दैट इज MQ स्क्वायर। बेटा बात नहीं करते हैं छोटू, AQ स्क्वायर। अच्छा, A से M मेरे को नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, AM स्क्वायर। और MQ मालूम है, MQ कितना है, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और AQ 5 है, 5 का स्क्वायर कर देंगे, सॉल्व किया, AM स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। हमें तो AM स्क्वायर निकालना, ऐसा क्यों गुरनूर, बता बेटा ऐसा क्यों, AM स्क्वायर ही क्यों निकाल रहे हैं? इक्वेशन नंबर 1 को देखो, इक्वेशन नंबर 1 को देखो। एक्चुअली क्या है कि AM स्क्वायर दोनों में आ जाएगा ना, तो मैं कंपेयर करा सकता हूँ। जैसे ही कंपेयर करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमें AM से थोड़ी नहीं मतलब है, हमारा मतलब किससे है, हमें तो x से लेना देना होता है, AM से थोड़ी नहीं मतलब होता है। चलो, यहाँ से AM स्क्वायर निकालेंगे, तो AM का स्क्वायर जो होगा ये आएगा 25 माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर तुम्हारी 2 आ गई। अच्छा, एक काम करते हैं, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन दोनों को कंपेयर कर दो। कंपेयर कैसे करते हैं, इसके LH, इसमें क्या है, AM स्क्वायर है, इसमें भी AM स्क्वायर है, तो दोनों को कंपेयर कर दो, AM AM स्क्वायर गायब कर दो।
मतलब सीधी बात है, अगर ए मेरा पी के इक्वल है और ए मेरा क्यू के इक्वल है तो क्या मैं क्या लिख सकता हूँ, पी इक्वल टू क्यू लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, है ना। या ऐसे सोच सकते हो कि इस इक्वेशन से ए एम स्क्वायर की वैल्यू उठाई और मैंने यहाँ पुट कर दी। कंपेयर करना या ये बात एक ही होती है, ठीक है बच्चा। क्या दोबारा बोलो, नेगेटिव में जा रही है। कुछ तुम्हारे पुराने पाप होंगे बेटा, अभी चेक करना। बहुत बहुत गंदा गंदा हो रहा ना तुम्हारे साथ बेटा। लिखो फ्रॉम 1 and 2, ऐसी कैलकुलेशन आ रही होगी, मन कर रहा होगा फाड़ दें किताब फेंक दें, हो गई पढ़ाई। तो मैंने लिखा बेटा 9 - x का होल स्क्वायर इक्वल टू मैंने राइट में ये लिखा 25। बात नहीं करो, बात करोगे तो ऐसी गंदी गंदी कैलकुलेशन लाओगे। अच्छा मैं इसको सॉल्व कर दूं बेटा, a - b का होल स्क्वायर ये होता है क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 8x। और सॉल्व करेंगे तो 9 - x² इक्वल टू 25 -16 - x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 8x। नहीं, बिना कहीं a - b का होल स्क्वायर लिखा होगा तो नहीं लगाओगे क्या बेटा, तो तुमने क्या ऐसे कर दिया था 4² प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया होगा। कोई बात नहीं बेटा, होता है बचपन में, जैसे कोई कुत्ता काट जाता है ना तो ऐसे ही आंसर आते हैं फिर। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं करना होता, ये प्रॉपर फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। एक चीज तुम्हें बताएं, जो तुम लोग पढ़ते हो ना, मैं तुमसे पूछूं कि बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा तो तुम्हें सबको रटा है। मैं पूछूं a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, सबको याद। मैं पूछूं a प्लस बी की पावर 5 क्या होता, 6 क्या होता, 7 क्या होता, a प्लस बी की पावर 12 क्या होता। ये सारे फॉर्मूले के एक पिताजी हैं जिनका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। क्या नाम है उनका, इनके नाम के आगे श्री लगाओ, श्री बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। क्लास 11 में पढ़ोगे। बाइनोमियल थ्योरम होती है NC0 ए की पावर n - r, ये इतना लंबा लंबा फॉर्मूला ड्राइव होता है, उसी से ये सारी थ्योरम निकली होती हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, या a प्लस बी का क्यूब 10 जो भी होती है वो 11 में पढ़ोगे। अभी तो तुम लोग जो पढ़ रहे हो वो बस ये मान लो बस थोड़ा थोड़ा बस पढ़ के गायब हो जा रहे हो। मैं बेटा देखते हैं बेटा, देखने दो। तो 9 इक्वल टू, अच्छा 25 में से 16 चले गए, 9 बचे, 9 बचे, 9 से 9 कट्टी पिट्टी हो गया, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आई बेटा, ये मल्टीप्लाई कर रहे हो उधर जाके डिवाइड करेंगे, जीरो आ गई, जीरो आ गई। x की वैल्यू जीरो ले जाके इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना। अरे बेटा अभी देखना, तुम सब आएगी, क्यों टेंशन लेती होता है, अभी मोदी है तो मुमकिन है, बोलते हैं ना। क्या बात है, तुम लोगों ने पता है, तुम लोगों ने दिमाग ही नहीं लगाया क्वेश्चन में, सारे बच्चे बस करने में लग गए, दिमाग नाम की चीज अप्लाई नहीं करी। अब ध्यान से सुनना, ए एम की वैल्यू +-3 आनी चाहिए थी, लेकिन लेंथ कभी निगेटिव नहीं होती तो मैंने प्लस की ली। ए एम मेरा प्लस का 3 आ गया, लेकिन हमें ए एम से कोई मतलब नहीं, भाड़ में जाए ए एम, हमें कौन चाहिए, हमें चाहिए ए बी। अच्छा डबल मार दो, देयरफॉर, देयरफॉर ए बी जो है वो 2 टाइम्स ए एम है। ए कौन कहाँ से, अच्छा ये पाइथागोरस कैसे लगती है, मतलब कहना क्या चाह रही बेटा। अच्छा एक्स वाला नहीं आया अभी, अभी आएगा। अच्छा कितने बच्चों को आ गया, चलो चलो मैं बता दे रहा हूँ, अच्छे से समझो। पहली बात तो क्वेश्चन पे स्टार बनाओ, बहुत जबरदस्त सवाल है, मैं पक्का पूछूंगा, स्कूल में भी आता है, ठीक है। अब क्वेश्चन को बड़ा आसान था, डायग्राम बनने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, डायग्राम आसान था। मैं इसको थोड़ा सा इसकी शकल बड़ी कर देता हूँ, रुकना बच्चा लोग, मैं इसकी शकल बड़ी कर लेता हूँ, तब समझ में आएगा। बहुत बड़ी हो गई शकल, पूरा रावण जैसा बन गया है। हाँ ध्यान से देखोगे बेटा, तो मैंने क्या किया, ये डायग्राम बनाने के बाद में मैंने इसको यहाँ ज्वाइन करा दिया, इसको यहाँ करा दिया, मेरे को पता है परपेंडिकुलर ए एम, ए पी एम, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, लगेगी। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हमें नहीं पता कौन परपेंडिकुलर, तुम्हें बॉडी क्यों बना रहा बेटा, बेटा बेटा
डराते नहीं है टीचर को, वो बॉडी बना रहा है ऐसे ऐसे कर रहा, ऐसे नहीं करते बेटा। ये इसमें अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो हाइपोटेन्यूज तो ये है ना, तो मैंने लिखा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब मेरे पास दिक्कतें ये थी यार, ना तो मेरे को बेस पता था ना ही परपेंडिकुलर पता था, तो मैं दोनों इक्वेशन को लेके चलता तो सॉल्व करते करते पागल हो जाते, तो मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए। लेकिन हमें पी से लेके क्यू तक की डिस्टेंस पता थी, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर कितनी डिस्टेंस थी, 4। ये यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस थी बेटा, 4 गिवन थी क्वेश्चन में, ठीक है। अगर ये 4 है, इसको मैं छोटे से पार्ट को एक्स ले रहा हूं, तो बचा कितना, 4 - x। तो इस वाले ट्रायंगल में जब मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो यहाँ पे x यूज किया, ये बन गई एक इक्वेशन। इसकी थोड़ी शकल अच्छी कर दी, इसकी मैंने शकल ऐसे कर दी कुछ ऐसे, 9 लिखा। तुम बोल नहीं बेटा फिर भूल जाएगी अभी, मैंने ऐसे लिखा, किसी को कोई आपत्ति, लिखा। दूसरा देखो, फिर मैंने निकाला ये बड़ा वाला ट्रायंगल, इस बड़े वाले ट्रायंगल में फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाई। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो मैं ऐसे ही तो लिखूंगा कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा दैट इज 5 का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, बोलो बेटा, ए एम स्क्वायर प्लस 4 - x का होल स्क्वायर होगा, होगा। हमें ए एम पहले से पता है तो हम ऊपर वाले ए एम की वैल्यू इसमें पुट कर सकते या कंपेयर कर सकते, दोनों मेथड तुम लोग तैयार रखो, कभी हम लोग कंपेयर करते हैं बात एक ही होती है। जैसे मान लो मैं इसकी शकल अच्छी करूं तो 25, ये माइनस का लेफ्ट में लेके आएंगे तो 4 - x का होल स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अच्छा, पहली इक्वेशन में ए एम स्क्वायर की वैल्यू ये है, दूसरी इक्वेशन में ये है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 में क्या लिख सकता हूं बेटा, बोलो। अगर इसके आर एच एस इसके इक्वल, इसका इसके इक्वल, तो दोनों आपस में भी तो इक्वल होंगे। तो मैंने इन दोनों को कंपेयर करा, 9 - x का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 - 4 - x का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व किया तो 9 - x का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस, माइनस से पहले हमेशा ब्रैकेट लगाओ। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab बना। 9 - x का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 -6 - x स्क्वायर प्लस का 8x। बेटा इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गए क्योंकि ये निगेटिव के ये भी निगेटिव के, एक साइन के इधर आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, कट्टी पिट्टी हो जाएंगे। अच्छा, ये 9 है, 25 में से 16 रुपए अगर तुम खर्च कर दोगे 9 रुपए बचेंगे तुम्हारे पास। 9 से 9 कट गया, 0 इक्वल टू कितना आ गया 8x, 8 मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ 0 हो जाएंगे, समझ में आया। तो x की वैल्यू कितनी आई, 0। x की वैल्यू 0 आई, इसका मतलब ये है, बोला नहीं, इसका मतलब ये है कि ये डिस्टेंस है ही नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है, ऐसे नहीं चलता है। तो ये डिस्टेंस है ही नहीं, ये p पॉइंट और m पॉइंट एक दूसरे के ऊपर लेटे हैं, यही है मतलब, सीधी सीधी बात है, ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही जगह पे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, समझ में आ रहा। अगर ये पॉइंट कौन, और फिर एक बताओ थोड़ा सा और दिमाग लगाओगे, इस सेंटर की रेडियस कितनी थी 5, इसकी रेडियस कितनी थी, इसकी रेडियस 3 है, इसकी रेडियस है 5, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक बताओ। अरे भाई यहाँ से यहाँ तक जब 5 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, मैथ्स पढ़ाना ही छोड़ेंगे। ये 5 होगी कि नहीं होगी, ये यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 5 बढ़ रही है, ठीक है। ये यहाँ से, लेकिन वो कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक 4 ही है, इसका मतलब ये तो भाई बवाल है ना, इसका मतलब ये जो कह रहा है वो गलत है। तो ये सेंटर जो हम लोगों ने सर्कल बनाया वो मैथमेटिकली एग्जैक्ट सही नहीं है। कौन साइड का मतलब ये हो गया कि ये वाला यहाँ और आ गया, मतलब यहाँ ये एम पॉइंट पे आ गया, एम और ये पॉइंट कोइंसाइड कर रहे हैं। इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ डायग्राम ऐसे बनेगा, नहीं मैं नहीं बना पा रहा, ठीक है। मतलब ये सीधी सीधी बात है, इसका सेंटर सेंटर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे रहेगा कि अगर मैं सेंटर ये बनाऊं सर्कल, ये है, तो जो ये बढ़ रहा है वो ऐसे बनेगा एग्ज को, हो गया बेटा। अच्छा, सारे बच्चों को समझ में आया अच्छे से, ये मैं टेस्ट में पूछूंगा, इसकी रिकॉर्डिंग भी हुई है, बस भगवान करे आवाज आ रही हो इसमें, ठीक है। मैं हटा दूं सवाल को, जिन बच्चों ने लिख नहीं पाया वो एक बार इसको नोट कर लो। डायग्राम को क्या करना है,
नहीं 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 करना, नहीं करना, कोई जरूरत नहीं है करने की। अगर करने का मन हो ना तो फिर तो तुम्हारे तब भी, नहीं नहीं करने की जरूरत नहीं है उसको, क्योंकि दिक्कत होगी, तुम्हें नहीं पता ना कि वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि 1-2 सेंटीमीटर। चलो सारे बच्चे करो, जल्दी करो, पहले बढ़िया से लिख लो, लिखने के बाद ट्राई करो, हो जाएगा। देखो डायग्राम में बना दे रहा हूँ एक बार। इसमें कहता है कि एक सर्कल है बेटा, मैंने एक सर्कल बनाया, इस सर्कल में दो कॉर्ड हैं, एक ए बी और एक है सी डी, दो कॉर्ड हैं, इक्वल कॉर्ड हैं। मान ले बेटा मैंने एक बना दिया ए बी, ये सेंटर से पास होते हुए नहीं जा रहा है, ठीक है, मान के चलेंगे ऐसा। एक हो गया ए बी, एक मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे सी डी, एक मैंने ए बी ड्रॉ कर दिया और एक मैंने सी डी ड्रॉ कर दिया। उसके तुरंत बाद ये जो सर्कल है, मैंने एक गलती करी है, मैंने ये सर्कल लिया, इसका मैंने ये सेंटर ले लिया। अब मेरे को कॉर्ड ड्रॉ करने में दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो दिक्कत आ रही थी थोड़ी सी। एक ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है, लेंथ बराबर लग रही है ना, ठीक है, बहुत है। इसका नाम लिख दिया, अगर इसको मैंने ए बी नाम दिया है और इस वाले को मैंने सी डी नाम लिख दिया, यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करा दो, ये पी पॉइंट हो गया। इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालो बेटा, ये एम हो गया, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे, ये एन हो गया। समझ में आया? इसका कुछ नाम लिख दो कि ये सेंटर जो है वो ओ है, ओ है। सारे बच्चे ये डायग्राम पहले बनाओ तो, और इसमें गिवन डेटा लिखेंगे, क्या क्या गिवन है। कहता है टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। कोई सर्कल सी है, मैं लिख सकता हूँ ओ कॉमा, रेडियस क्या ले लें बेटा इसकी, रेडियस आर ले लो, क्योंकि इसमें कुछ भी पता नहीं है। एक चीज और गिवन है, कॉर्ड, कॉर्ड ए बी इक्वल टू तुम्हारा सी डी गिवन है क्वेश्चन में। कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह करी है हम लोगों ने, क्या क्या करी है, ड्रॉ ओ एम, ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन, ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी, ये हम लोगों ने किया है। और ज्वाइन भी तो किया है बेटा, ओ से पी, ज्वाइन ओ पी। अच्छा जी, हमें प्रूव क्या करना है, कोई बच्चा सोच के बताए। ये प्रूव करना है बेटा पी बी इक्वल टू पी सी, समझ में आया? हमें ये प्रूव करना है, देखो याद रखना, एक थ्योरम भी होती है, रट भी लो सारे बच्चे। अगर दो कॉर्ड हैं, दो कॉर्ड ए बी और सी डी आपस में इक्वल हैं, तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, तो जितनी लेंथ ए पी होगी उतनी ही लेंथ पी डी होगी, और जितनी लेंथ सी पी होगी उतना ही लेंथ पी बी होगा। ठीक है, ये थ्योरम होती है, ये हर बच्चे को याद होनी चाहिए। अब इसी थ्योरम को हम लोग प्रूव कर रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो मैंने टू प्रूव में हो गया कि जितना पी बी होगा वो किसके इक्वल होगा, पी सी के इक्वल होगा, ये प्रूव करना है। अब प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं, अब प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। प्रूफ करते समय पहला काम ये रहेगा, तुम्हें दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं इसमें, ओ एम पी,
ओ एन पी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं होंगे बेटा? बाई यूजिंग आरएचएस से। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो एमपी तुम्हारा मतलब जो एमपी है वो एनपी के बराबर हो जाएगा। ये चीज तो तुम यहां से दोनों से प्रूव कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा अभी लिख मत बेटा, लिख मत, यहां देखो, जितना एम होगा उतना ही एम बी होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि जब जब सेंटर से हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो जितना एम होगा वो दिख नहीं रहा भाई बनाने में, बट जितना एम होगा उतना ही क्या होगा? एम बी होगा। जितना सी एन होगा उतना ही एन डी होगा। ये थ्योरम होती है ना कि जब जब सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो परपेंडिकुलर वो जो कॉर्ड होता है उसको दो टुकड़ों में डिवाइड कर देता है इक्वली। इसका मतलब है कि ये वाली लेंथ और ये पूरी लेंथ इक्वल, ये वाली लेंथ और ये सॉरी ये वाली लेंथ सी एन और एन डी इक्वल होगी। अभी अभी मैंने गरम गरम प्रूव करना बताया कि एम पी इक्वल टू एन पी प्रूव कर सकते हो, ठीक है? जब ये तुम जब प्रूव कर सकते हो पूरा पूरा इक्वल है, बड़े में से कुछ माइनस, फिर आगे का सोचेंगे। ठीक है, करना स्टार्ट करो। सबसे सारे बच्चे ये दोनों ट्रायंगल प्रूव करो कॉन्ग्रुएंट, जल्दी करो। चलो जिन बच्चों को नहीं हुआ एक बार देख लो बेटा लोग। सबसे पहला काम है, जिन बच्चों का हुआ है वो भी एक बार देखेंगे कि इसमें मैं दो ट्रायंगल ले सकता हूं, इन ट्रायंगल ओ ओ एम पी ले लो और दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे बेटा ओ एन पी। अगर मैं ये दो ट्रायंगल लेता हूं, ये छोटे छोटे दो ट्रायंगल लेता हूं, तो इन दोनों में जो ओ एम है वो ओ एन के इक्वल है। कोई बच्चा बताएगा क्यों? तो आगे लिखना चाहो तो लिख भी दो, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे ही होंगे। तो एक चीज तो ये हो गई। नेक्स्ट देखो बेटा, देख रहे हो कोई बहुत तेज फोन कर रहा है, 10th का है। सुनो बेटा, ये ले लिया ओ एम और ये दोनों ले लिया। अच्छा एक चीज ले सकते हैं, ओपी ओपी क्या है? तो लिख दो भाई कॉमन है, लिख दो कॉमन है। अच्छा एक चीज और लिख देते हैं, एंगल ओ, ये 90 है बेटा। आरएचएस क्राइटेरिया से मैंने बताया कि ओ एम पी ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया तुम्हारा ओ एन पी के, ओ एन पी बाई आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी। अगर बेटा ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो मैं लिख सकता हूं कि एम पी है वो किसके इक्वल होगा? एन पी के इक्वल हो गया। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम इसका लिख दिया, इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। इतना काम करो सारे बच्चे। काफी बच्चों ने इतना काम कर भी लिया है, वो वेट कर रहे हैं का आगे कराया जाए। इतना लिखने के बाद में एक चीज बता बेटा, जो ए एम है, जो ए एम है वो किसके इक्वल है? एन डी के इक्वल है। जो ए एम है, ए एम इक्वल टू, ए एम इक्वल टू एन डी, ठीक है? ये इसके इक्वल क्यों होता है? या ऐसे बताओ, रुको, ऐसे भी लिख सकता हूं, चलो जिन बच्चों को नहीं लग रहा। ए बी इक्वल टू कितना है बेटा? सी डी। अगर मैं दोनों तरफ हाफ कर दूं तो हाफ ऑफ ए डी, ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी होगा। अच्छा ए बी का आधा क्या होगा बेटा? ए बी का आधा ए एम होगा, या फिर तुम बोलोगे बी एम होगा। तो मैं ए एम लिख रहा हूं जानबूझ के, मैंने इसको ए एम लिखा। अच्छा सी डी, सी डी का हाफ क्या होगा? एन डी होगा, तो मैंने यहाँ एन डी लिख दिया, सी डी का हाफ मैंने एन डी लिख दिया। ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई, ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। एक काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को दोनों को ऐड करेंगे। जब हम ऐड करेंगे तो ए बी, सॉरी
और तेज बोलो बेटा। ए एम प्लस एम पी इक्वल टू एन डी प्लस एन पी। अच्छा ए एम और एम पी कितना हो जाएगा? ए एम और एम पी ए पी नहीं हो जाएगा? तो इस पूरे की जगह हम ए पी लिख सकते हैं, ए पी लिख सकते हैं। क्लास 10th में ए पी नाम का चैप्टर भी है। अच्छा एन डी प्लस एन पी कितना होगा? एन डी प्लस एन पी होगा पी डी। डी पी लिख दो, अच्छा लग रहा डी पी। अच्छा इसको मैंने लिखा, ये हो गया इक्वेशन नंबर तुम्हारी थर्ड, ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। यहां तक तो भाई बड़ा अच्छा लग रहा। एक चीज हम लोगों ने प्रूव कर ली कि जितना बेटा एपी है, जितना एपी है उतना पीडी है, जितना एपी है उतना पीडी है, ये प्रूव कर लिया। छोटे छोटे टुकड़े प्रूव करने, तो कैसे? हमें ए बी वाले में से, टोटल ए बी वाले में से ये माइनस कर सकते हैं। ए बी वाली कोई लाइन मैंने लिखी नहीं थी ना इक्वेशन, बट इसका नंबर नहीं दिया, नंबरिंग नहीं थी। नंबर दे दे, फोर्थ डाल देंगे तो उल्टा थोड़ा ही फोर्थ होता है। मैं अगेन लिख दे रहा हूं, मैं फिर से लिख दे रहा हूं। ए बी इक्वल टू सी डी गिवन है, ठीक है बेटा। इसको मैंने फोर्थ लिख दिया, किसी को कोई दिक्कत? अच्छा इसमें से ऊपर वाली माइनस कर दो, प्रूव हो गया। ऑन सब्ट्रैक्टिंग थर्ड फ्रॉम फोर्थ, फोर्थ में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? ए बी में से ए पी माइनस कर देंगे, सी डी में से डी पी माइनस कर देंगे। अच्छा ए बी में से अगर मैं टोटल ए बी में से ए पी माइनस करूंगा, क्या बचेगा? बी पी या पी बी। पी बी लिख दे रहा हूं, पी बी अच्छा लग रहा है, पी बी। अच्छा सी डी टोटल में से मैं डी पी माइनस कर दूंगा, ये बचेगा पी सी, सी पी या पी। हैंस प्रूव्ड। बोल दे बेटा। हाँ एम, दोबारा बोलना। एम बी इक्वल टू, लिख सकते हैं बिल्कुल। ठीक है। हाँ हाँ वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो दोनों ही तो करे मैंने। कहाँ पे? यहाँ पे था प्रूफ दैट द, यहाँ पे देखो, एक तो मैंने ये कर दिया, एक ये भी करना था बेटा। ए पी इक्वल टू क्या करना था? मैंने लिखा नहीं, सारे बच्चे लिख भी दो। ए पी इक्वल टू डी पी, ये भी प्रूव करना था, मैंने कर दिया। ठीक है, सारे बच्चे अच्छे से कर लो। ये ये थ्योरम रटी होनी चाहिए, ये एकदम प्रूव आएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जल्दी करो।